नमस्कार साथियों कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करेंगे। आज मॉर्निंग से ही मार्केट अपसाइड में है। नेचुरल गैस को छोड़ के गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और बेस मेटल्स अपसाइड में है। एक एक करके बात करेंगे गोल्ड सिल्वर के बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में और बेस मेटल पे भी हम एक बार नजर डालेंगे कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रूड ऑयल से। देखिए क्रूड ऑयल का नया कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट तो पहले से ही था। अब जो कल जो इसका सितंबर कॉन्ट्रैक्ट था वो क्लोज हो गया। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है इसका। तो ये करंट कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। जो प्राइस नज़र आ रहा है 5238 का नज़र आ रहा है। इसका आज हाई देखेंगे तो यहाँ से करीब 40 पॉइंट का ऊपर का हाई है इसका। 5276 यानी 5273 का आज का हाई है। तो मॉर्निंग से ऊपर खुला था, तब से प्राइस इसका ऊपर ही है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये अपसाइड में ये इवनिंग सेशन स्टार्ट होने के बाद में ऐसे यूएस सेशन खुलेगा, इसका प्राइस ऊपर जाने की संभावना है। कल क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी है। तो जैसा कि अपने टैगलाइन में लिखा हुआ है, क्रूड ऑयल की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 53 के लेवल को टच करना। तो मुझे लगता है कि आज और कल के अंदर ये 53 के लेवल को टच करेगा। ट्रेंड इसका मुझे नियर टर्म में, बहुत शॉर्ट टर्म में मुझे अप साइड में नज़र आ रहा है। जब डाउन साइड में था ग्लोबल न्यूज़ को देखते हुए, तो मैंने आपको सेल के लिए बोला था और वहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था अपनी स्क्रीन पे कि मैंने प्रॉफिट बुक किया था 8,000 का। तो जब मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम पे किया था, उसके बाद भी मैंने प्रॉफिट बुक किया क्रूड ऑयल में सेल में। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकल के आया। अभी हम दोबारा वेट करेंगे सेल के लिए। आज और कल में अगर आप सेल, मुझे नहीं लगता कि सेल पर जाना ठीक होगा। बाकी मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो अलग बात है। बाकी जहाँ तक अब तक जो ट्रेंड नज़र आ रहा है और जो न्यूज़ आ रही है ग्लोबल, उसके हिसाब से इसका ट्रेंड आज और कल में अप साइड में है। क्योंकि देखिए स्टॉर्म की वजह से यूएस और मैक्सिको के अंदर कुछ प्रोडक्शन को क्लोज करना पड़ा था क्रूड ऑयल की, लेकिन अभी मैक्सिको में 25% प्रोडक्शन को अभी ओपन नहीं किया गया है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि 2022 में जाके उसको ओपन किया जाएगा। रीज़न यही है कि वापस क्रूड ऑयल ने रिकवरी ली है वो अप साइड में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 5300 के लेवल। तो जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर आप इसको 5300 के लेवल के आसपास जाके वैसे सेल कर सकते हैं। क्रूड ऑयल फ्यूचर की बात हो गई तो क्रूड ऑयल ऑप्शन पे भी एक बार बात कर लेते हैं, जहां मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। ये मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 5200 पी, यानी पुट है ये 5200 का। एक्सपायरी है 15 अक्टूबर की। तो हमारे पास काफ़ी टाइम है अभी। इसका प्राइस मैं देखते क्रूड ऑयल का प्राइस जब ऊपर जाएगा तो इस जो मेरी स्क्रीन पे आप पुट देख रहे हैं इसका प्राइस नीचे जाएगा। तो 150 से 155 के आसपास मैं वेट करूँगा इसको इसका प्राइस नीचे गिरने की। यानी क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा तो पुट का प्राइस नीचे गिरेगा। 150-155 के आसपास आप इसका प्राइस आता है तो बाई कर सकते हैं। एक या दो लॉट, एक लॉट बाई करेंगे तो 150 के रेट पे तो आपको 15,000 का मार्जिन लगेगा। 155 के रेट पे करेंगे तो 15,500 का मार्जिन लगेगा। तो जितने लॉट आप लेंगे इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो एक या दो लॉट से ज़्यादा काम मत करिएगा। दो लॉट मेरे ख्याल से ठीक ठाक होते हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो 40-50 पॉइंट पे भी आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपका दो लॉट के अंदर 80 से 8,000 से 10,000 तक का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट कमाइएगा। इन्वेस्टमेंट भी मिनिमम रखिएगा। क्रूड फ्यूचर के अंदर मार्जिन ज़्यादा लगता है, वहाँ पर हर कोई काम भी नहीं कर पाता अभी। तो ऑप्शन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन में काम करना उनके लिए बेहतर होगा। चलिए साथियों अब गोल्ड पे बात कर लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। देखिए गोल्ड और सिल्वर के अंदर मुझे लगता है कि बड़ी मूवमेंट आज और कल में नज़र आ सकती है, क्योंकि फेड रिजर्व की मीटिंग है आज और कल, जिसके चलते इवनिंग सेशन यूएस मार्केट ओपन होने के साथ ही बड़ी मूवमेंट नज़र आएंगी आज और कल। तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। और अगर आप ऑलरेडी ट्रेड ले चुके हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत लीजिएगा। मेरी गोल्ड और सिल्वर के अंदर फ़िलहाल कोई स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी काम करने की। तो फेड रिजर्व का जो रिज़ल्ट आएगा, उनके जो कमेंट आएंगे, उसके बाद ही मैं इस पर ट्रेड बता पाऊँगा कि क्या इस पर ट्रेड लेना है। तब तक के लिए इसको हम अवॉइड करेंगे। और गोल्ड फ्यूचर की बात बता दूं, गोल्ड फ्यूचर में आप अवॉइड कर दीजिएगा ट्रेड करना भी फ़िलहाल, क्योंकि एक्सपायरी 24 तारीख की है, 24 को एक्सपायरी है। तो अगर आपको लगता है कि आप इसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं तो बहुत, अगर निकाल जाता है प्रॉफिट तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे रिस्क ज़्यादा दिखता है। गोल्ड ऑप्शन को अभी अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। नया कॉन्ट्रैक्ट हालांकि एक्टिवेट हो गया है, लेकिन उसमें प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो एक बड़ी मूवमेंट आएगी तो वहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी ट्रेड करने की। तो हम देखेंगे, उस पर नज़र बनाए रखेंगे। मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा गोल्ड ऑप्शन में कब अपॉर्चुनिटी है ट्रेड लेने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। साथियों नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। देखिए नेचुरल गैस में मैंने आपसे 2-3 दिन से यही कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में मुझे इसका प्राइस नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। 364 का मैंने बोला था, 364 के आसपास 360 के आसपास 360 के आसपास इसका प्राइस आने की संभावना मुझे लगती है। आप कल का वीडियो मेरा देख लीजिएगा और फ्राइडे थर्सडे के वीडियो भी उठा के देख लीजिएगा, मैंने ये चीज़ कही थी। देखिए
इमीडिएट शॉर्ट टर्म में इसका प्राइस अभी नीचे ही रहेगा, नीचे प्राइस थोड़ा सा परेशान करेगा। जैसे जैसे विंटर नज़दीक आएंगे इसका प्राइस अप साइड में जाने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी प्राइस आपका अप साइड में चला जाए तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मुझे इसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि मार्केट जिस तरह से रिएक्ट करता है उसमें स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होते हैं हमारे, और मार्केट कमाने का मौका बहुत कम देता है। तो मुझे लगता है कि मार्केट इस टाइम पे मार्केट ने फंसा दिया है। जिन वायर्स ने 380 के आसपास या 390 के आसपास वायर बाई किया होगा और स्टॉप लॉस नहीं किया होगा, वो लोग बुरी तरह से फंस गए होंगे। तो पोजीशन को होल्ड किया होगा उन्होंने, तो नुकसान काफ़ी आ रहा होगा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि बिना स्टॉप लॉस के आप काम मत करिएगा। अगर आप नई पोजीशन बनाने के लिए सोच रहे हैं तो इसका प्राइस थोड़ा सा और गिरने दीजिएगा। 360 मुझे लगता है कि अगर ये प्राइस नीचे गिरेगा तो इसका पहला रेजिस्टेंस 358 के आसपास मैं देख रहा हूँ। तो 358 के आसपास अगर ये पहला रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो फिर इसका सेकंड रेजिस्टेंस 352 के आसपास जाके बनेगा। तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लीजिएगा। थोड़ा सा प्राइस और नीचे जाता है तो आप स्टॉप लॉस के साथ में बाई लगा सकते हो। बाकी नेचुरल गैस में क्योंकि मार्जिन भी अभी एक्सचेंज ने बढ़ा दिए हैं, तो नेचुरल गैस को विंटर में अगर आप अवॉइड करें ट्रेड करना तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मूवमेंट इसमें बोथ साइड नज़र आती हैं, बड़ी मूवमेंट। तो मैंने यहाँ तक कि देखा है कि 3 से 4% अप, फिर उसके बाद में 3 से 4% डाउन सेम डे में, इस तरह की मूवमेंट नज़र आएंगी। आप फिर से देखेंगे जैसे जैसे विंटर नज़दीक आएगा तो बड़ी मूवमेंट नज़र आएंगी, वहाँ पर फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जनरली होता क्या कि हम सोचते हैं कि अगर आप देखिए होता क्या है, कभी कभी तो होता है एक तरफा मूवमेंट देखने को मिलती है। प्राइस अप साइड में तो मॉर्निंग में अप खुलेगा और अप ही अप चला जाएगा, आपको लगेगा कि यहाँ से सेल लगा दो, थोड़ा सा नीचे आएगा तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी हमें नहीं मिलती और एक तरफा मार्केट काफ़ी 20, 30, 40 पॉइंट तक की मूवमेंट भी दे देता है, तो बड़ा नुकसान वहाँ पर हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट में हम सोचते हैं कि चलो स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, हमें नुकसान भी हो जाता है और मार्केट वापस नीचे गिर जाती है। तो हमें लगता है कि हमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो हमारा नुकसान नहीं होता, हमारा ये लॉस जो होता है वो रिकवर हो जाता। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में फंसने से बेहतर यही है कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस पर काम करो, बड़े स्टॉप लॉस ना लगाओ और बिना स्टॉप लॉस के काम मत करो, भले ही आपको लॉस हो जाए। तो बड़े नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी है कि बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। साथियों एक बार बेस मेटल्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। बेस मेटल्स पे आप थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा। एल्यूमिनियम और लेड के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है सेल के लिए। देखिए बेस मेटल्स के अंदर भी फेडरल रिजर्व के जो कमेंट आएंगे आज और कल के अंदर, कल तक मुझे लगता है कि फाइनल कमेंट उनके आएंगे, उसके बाद में 1-2 दिन उतार चढ़ाव रहेगा, उसके बाद एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अगर इसका प्राइस काफ़ी ऊपर जाएगा 334 के आसपास अगर जाता है तो दोबारा वहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनेगी, तब तक हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे, तब तक वेट करेंगे। तो एल्यूमिनियम में बेस मेटल्स के अंदर जो भी अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमें ट्रेड लेना है, करंट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड नहीं लेना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इंट्राडे में काम मत करिएगा, इंट्राडे में थोड़ा सा फंस सकते हैं। अगर आपको क्लियर कट मार्केट का ट्रेंड नज़र आता है, कई बार ऐसा होता है कि ट्रेंड क्लियर कट नज़र आता है, तो वहाँ पे आप ज़रूर ले सकते हैं, वरना इंट्राडे से अभी के मार्केट में बचिएगा। पोजिशनल सेंस मेरा इंट्राडे में कहने का मतलब ये है कि मेरा कि इंट्राडे में छोटे जैसे कई बार होता है कि आप सोचते हैं कि इंट्राडे में आपने हैवी वॉल्यूम के साथ में ट्रेड उठा लिया। इंट्राडे का मतलब ये नहीं है कि आपने आज पोजीशन ली और आपने आज ही पोजीशन प्रॉफिट बुक कर लिया। मेरा कहना है कि मार्जिन पे आप काम मत करिएगा, जो कैपिटल आपकी है उसी हिसाब से कैपिटल लीजिएगा। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा, कैरी फॉरवर्ड तब करेंगे जब यहाँ पे हमें क्लियर कट डायरेक्शन मिलेगी। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी ट्रेड मत लीजिएगा, थोड़ा बेस मेटल्स के अंदर पेशेंस के साथ काम करिए। मुझे लगता है कि अब अप साइड में स्पाइक आ सकता है, तो वहाँ पे मार्केट अगर अप साइड में जाएगा तो वहाँ से हमें लेड के अंदर और एल्यूमिनियम के अंदर सेल के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेड और एल्यूमिनियम की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनके अंदर मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा है और प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी भी थोड़ी सी मुझे ज़्यादा नज़र आती है। साथ ही लेड पे भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए लेड का प्राइस 189 के आसपास गया हुआ था, जो हमने देखा था लास्ट वीक। वहाँ से हमारी सेल करने की अपॉर्चुनिटी थी, हमने सेल के लिए स्ट्रेटेजी भी बनाई थी, लेकिन हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, तो वो एक अपॉर्चुनिटी गई। लेकिन अपॉर्चुनिटी बार बार आती है। इसका प्राइस मुझे लगता है कि दोबारा 189 के आसपास आएगा। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में नज़र रखिएगा, आता है तो वहाँ से आप सेल डालिएगा और 1.5 पॉइंट का 1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर लगा दीजिएगा। 3 पॉइंट का टारगेट अगर आप पोजीशन लेकर चलेंगे तो आपको 3 पॉइंट का टारगेट कम से कम इसमें प्रॉफिट बुक करने का मिल जाएगा। और इंट्राडे के अंदर अगर आपका 1, 1.5 या 2 पॉइंट का प्रॉफिट अगर निकल के आ जाता है, जैसे अगर आपने पोजीशन ली है और अगर आपका इमीडिएट उसी दिन आपका 1 से 1.5 पॉइंट या 2 पॉइंट का प्रॉफिट अगर निकल के आ रहा है तो आप उसे बुक करते हुए चलिएगा। इस तरह के मार्केट में यही स्ट्रेटेजी सबसे सही है। कॉपर के लिए साथियों बात कर लेते हैं।
कॉपर के लिए देखिए, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कॉपर के लिए यही कहा था कि जब 225 के आसपास प्राइस चल रहा था कि इसका प्राइस अगर नीचे आता है तो 210 205 के आसपास हम देखेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। तो इसका प्राइस अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे कॉपर के अंदर नज़र आ रही है। कॉपर के अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहें तो इसका प्राइस यहाँ से थोड़ा सा और नीचे जाता है तो 701 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लगा सकते हो और कम से कम 7 से 8 पॉइंट का इस पर टारगेट रखेंगे। मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर थोड़ा सा अप स्पाइक आएगा यहाँ पे और मुझे लगता है कि 715 का लेवल आज ही हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिएगा कॉपर के अंदर, क्योंकि मार्जिन ज़्यादा लगता है, इसलिए हर कोई ट्रेड करता भी नहीं है। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है तो स्टॉप लॉस के साथ में आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करिएगा और बेहतर प्राइस मिलने के लिए बाई के लिए। साथियों, अगर आपको कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, व्हाट्सएप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।